चलिए क्वेश्चन नंबर, अभी कुछ बच्चे ज्वाइन करने चला, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 से आगे हम देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 37। In depression of freezing point method, camphor is a suitable solvent as it। देखो भाई ऐसा है, ये फॉर्मूला क्या रहता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल एम। अब अगर इस के एफ की वैल्यू काफी ज्यादा होगी तो डेल्टा टी एफ भी कैसा आएगा, ज्यादा आएगा, नोटिसेबल होगा। तो इसका आंसर जो है वो फर्स्ट है, के एफ इज हाई। कैम्फर के लिए क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ की जो वैल्यू है काफी ज्यादा होती है। इसी वजह से जो डेल्टा टी एफ का मैग्नीट्यूड है वो काफी ज्यादा आता है और वो अच्छे से नोटिसेबल भी रहता है अगर कैम्फर को हम एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। 3.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन will have मोल फ्रैक्शन। 3.2 मोलर सॉल्यूशन का मतलब बेटे क्या होगा, देखो 3.2 मोल अपॉन 1 kg। 3.2 मोलर का मतलब आपको उसकी मोलालिटी दी हुई है। इसका मतलब क्या है, 3.2 मोलर का मतलब आपको उसकी मोलालिटी दी गई है, यानी कि 3.2 मोल पर केजी, ये मतलब हुआ 3.2 मोल का। तो आपको मोल फ्रैक्शन पूछा गया है, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, काई इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो कितने 3.2 अपॉन टोटल मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो 3.2 तो सॉल्यूट के आ गए, और सॉल्वेंट जब नहीं दिया है, एक्वा सॉल्यूशन दिया, एक्वा सॉल्यूशन तो वाटर है, तो कितना वाटर है, 1 kg वाटर है, उसके मोल्स आप निकाल लोगे। 1 kg मतलब 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, यानी कि 55.55 भी डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको जो है 0.054 मिल जाएगा। 3.2 अपॉन 3.2 प्लस 55.55, इसे जब हम सॉल्व करेंगे वी गेट 0.054। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। नाउ वी गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 39। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए 39। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 1m यूरिया, 1m NaCl, 1m CaCl2। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या रहता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू स्मॉल m या कैपिटल M, एक ही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो M11 M1M तीनों कंसंट्रेशन सेम है, इसकी बात खत्म हो गई। अब सॉल्वेंट तो एक ही होगा, जब नहीं दिया तो सॉल्वेंट एक, केएफ की बात खत्म हो गई। तो अब जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, डिपेंड्स ओनली ऑन आई वांट ऑफ फैक्टर व्हिच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। तो 1m यूरिया में पार्टिकल कितने मिलेंगे, 1 ही मिलेंगे, क्योंकि तो आयनाइज हुआ ही नहीं। 1m NaCl में कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, क्योंकि NaCl आयनाइज होने पर 1m Na पॉजिटिव और 1m Cl नेगेटिव थे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। आई की वैल्यू कितनी आएगी NaCl के लिए, 2 आएगी। Similarly for CaCl2 when it completely ionizes, the value of want of factor comes 3. So first option is correct। इसी रेशियो में आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मैग्नीट्यूड भी मिलेगा, 1:2:3। Now question number 40। The molar elevation constant is 0.53. The boiling point of 1 molar solution of KCl expected to be। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और 1 मोलर दिया हुआ है। अगर कभी 1 मोलर ना लिखा हो और सिर्फ मोलर लिखा हो तो अंडरस्टूड है वो 1 मोल पर केजी वाला की बात होगी। तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी, पर यहाँ पे देखो केसीएल है, ध्यान रखेंगे इस बात का, इलेक्ट्रोलाइट है केसीएल, तो आई का यूज हमें करना होगा, इंटू केबी इंटू स्मॉल एम। तो ये तुम्हें दिया हुआ है KCl के लिए। जब KCl आयनाइज होगा तो कैसे होगा, K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, यानी कि I कैसे निकालो, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितना आ गए, 2, ऐड कितने किए 1, तो I की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गया। K भी तुम्हें दिया 0.53
और 1 मोलर सोल्यूशन दिया है, यानी कि स्मॉल m कितना दिया, 1 दिया है। तो बस इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 1.06 आ जाएगा ना, 2 3 जा 6 और 5 2 10, तो 1.06 आ जाएगा आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पूछा क्या, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर इलेक्ट्रो सोल्यूशन ऑफ KCl। देखो एक बात समझो, ऑप्शंस में थोड़ी गलती इनसे हो गई है प्रिंट करते समय। एक्चुअली जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, और एलिवेशन कितने का हुआ है, 1.06, तो इट शुड बी 101.06, यानी कि कोई सा भी एक ऑप्शन चेंज करके लिख दो, या चेंज करके लिख दे रहा हूं मैं, 101.06 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। ये ऑप्शंस गलत हो गए, ये सारे ऑप्शंस गलत है, माइनस माइनस का मतलब है क्यों दे दिया, तो एक ऑप्शन तो सही करना ही होगा, तो मैंने कोई सा भी एक चेंज करके लिख दिया है, इट इज 101.06 डिग्री सेल्सियस। आप लोग भी ठीक कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, फॉर अ सॉल्वेंट standard enthalpy of freezing is 5355 calorie per mole, molar mass is given, freezing point is given, kf की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो बात उन्होंने पूछी है आपसे, एक्चुअल में ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, इसलिए बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है। इसका एक डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास रहता है, वो हम आपको बता देते हैं, उससे आप कैलकुलेट कर लेंगे। वो फार्मूला आप सीख लो, देखो क्या फार्मूला रहता है। फार्मूला टू कैलकुलेट KF, ये फॉर्मूला रहता है, देखो KF इज इक्वल टू R T स्क्वायर इंटू 1000, नहीं इसमें 1000 जो है वो नीचे आएगा, सॉरी, RT स्क्वायर इंटू कैपिटल M मोलर मास अपॉन 1000 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग H। थोड़ा ध्यान से वैल्यू यहाँ लगाओगे, क्योंकि ये एक्चुअली कैल्विन में दिया हुआ है ना तुम्हें, तो जो R की वैल्यू वो भी, सॉरी कैलोरी में दिया है ना, तो R की वैल्यू भी कैलोरी में हमें लगाना होगा। तो R की वैल्यू कैलोरी में कितना होता है, 2 कैलोरी होता है, तो लगा दिया 2 कैलोरी। टेम्परेचर हमें सेल्सियस में दिया है, बट वी नीड टू कन्वर्ट इट टू कैल्विन ओवर हियर, तो 80 और +2 73 कर देंगे इसको आप, ये कैल्विन में आ गया। और मोलर मास तुम्हें दिया है, देखो दिया है 150 ग्राम पर मोल, ऐसे ही आप लगा दोगे, अपॉन 1000 इज इन द फॉर्मूला ऑलरेडी, 1000 आ गया, और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग दिया है तुम्हें 5355। ध्यान रखना कभी कभी ना किलो कैलोरी दे देते हैं, तो उसमें फिर आपको कैलोरी में करना होगा 1000 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन यहाँ तो कैलोरी पर मोल में, तो ठीक है। और जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो ये आपके पास 6.87 आ जाएगा। तो एनसीईआरटी में आपको ये फॉर्मूला नहीं दिया है KF की वैल्यू पता करने के लिए, तो इसलिए KF इज इक्वल टू RT स्क्वायर इंटू कैपिटल M इंटू 1000 अपॉन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। R की वैल्यू हमें कैलोरी में लगानी थी, तो वो 2 कैलोरी रहता है, और टेम्परेचर हमें सेल्सियस में दिया हुआ है 80, हमने इसको कैलोरी में चेंज कर लिया। मोलर मास हमें दिया है 150 ग्राम पर मोल, वो हमने यहाँ लगा दिया, 1000 ऐसे ही आ गया, उसकी यूनिट रहेगी केल्विन किलोग्राम पर मोल। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में कौन सा ऑप्शन ठीक हो रहा है हमारे। क्वेश्चन नंबर 41 हमने आपको बताया कितना आ रहा है, कैलकुलेट होकर के इसे चेक कर लेंगे एक बार।
इसे चेक करना पड़ेगा। ये मुझे लग रहा है मेरे से कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है, मैं सही कर लेता हूँ रिपोर्ट। ये आ जाएगा आपका 4 पॉइंट समथिंग आएगा। देखिए कुछ ऑप्शन है इसमें 4 पॉइंट समथिंग का। ये 4.8 आ जाएगा बच्चों, ये इट शुड कम 4.8। इसे एक बार चेक करेंगे कैलकुलेट करके। 4.8 किलोग्राम पर मोल, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 41 का है वो आपको आ जाएगा। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 42। एंटी फ्रीज आर द सब्सटेंसेस, अभी बात हो रही थी आपसे इथाइलिन ग्लाइकॉल और वाटर वाली, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देते हैं जिससे जो सोल्यूशन है वो और लो टेम्परेचर पे जाकर के फ्रीज हो। तो 42 का सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 43। On freezing dilute aqueous solution of NaCl, which crystallizes out first? अच्छा, both together एक सोल्यूशन हमारे पास है जिसमें NaCl भी है वाटर भी है। एक्वा सोल्यूशन बोला है ना हमने, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट तो सभी को पता है 0 डिग्री सेल्सियस है, और NaCl का लगभग -5 पॉइंट समथिंग डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों। एग्जैक्टली आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस ये जानने की जरूरत है कि NaCl का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो वाटर के मुकाबले कैसा है, लोअर है। तो भाई जो फ्रीजिंग पॉइंट पहले आ जाएगा वो पहले फ्रीज हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, वाटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा आइडिया होना चाहिए था कि NaCl का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, किसके आसपास होगा। तो -5 डिग्री सेल्सियस के आसपास नहीं रहता है, और जब आप कूल करोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पहले अटेन हो जाएगा, तो जो वाटर के क्रिस्टल्स है वो पहले बन जाएंगे और NaCl के बाद में बनेगी, दोनों के एक साथ नहीं बनेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 43। What should be the mass of glucose to be added to 100 gram of water to decrease its vapor pressure by 1 degree Celsius? तो ग्लूकोज तो नॉन वॉलेटाइल है, बात वेपर प्रेशर्स की हो रही है तो ये यूज कर लेंगे। Routes for non-volatile solute P naught minus PS upon P naught is equal to mole fraction of non-volatile solute। तो P naught आपसे ये बोला है डिक्रीज वेपर प्रेशर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो हमने मान लिया भाई कि इनिशियल वेपर प्रेशर कितना था, 100 था। तो जब 1 डिग्री डिक्रीज हो जाएगा तो कितना बचेगा, 99। ये हो गया PS। भाई 1% डिक्रीज होना चाहिए ना सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कंपेरेटिव टू सॉल्वेंट, तो क्या हो जाएगा PS। 100 आपने P नॉट मान लिया, तो PS कितना 1% कम हो गई, 99 अपॉन P नॉट। और जो मोल फ्रैक्शन है सोल्यूट का कैसे निकालें, ग्राम ऑफ सोल्यूट, ये पूछा है, मास ऑफ सोल्यूट पूछा है। मास है सोल्यूट कौन है आपके पास, ग्लूकोज है, तो मास ऑफ ग्लूकोज वी हैव टू फाइंड आउट। मोलर मास हमें मालूम है ग्लूकोज का 180 ग्राम पर मोल। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि Xg जो है यानी ग्लूकोज की बात हो रही है, तो उसको हम स्मॉल n, इसको हम स्मॉल n अपॉन कैपिटल N की तरह अज्यूम कर लेंगे, क्योंकि ये काफी कम वैल्यू आएगी 1/100 लगभग 0.01, तो इसलिए यहाँ पे सीधे मैं कैपिटल N की वैल्यू लगा रहा हूँ, विच आई कैन फाइंड आउट फ्रॉम द 900 ग्राम ऑफ वाटर है अपॉन इट्स मोलर मास। और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपको सेकंड ऑप्शन यानी कि 90.9 ग्राम यानी 90 समथिंग जो है वो आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा 90.9। ठीक है, इसे कैलकुलेट करके एक बार और चेक कर लेंगे। 44 का सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 45। 100 ग्राम ऑफ नेफ्थलीन, ठीक है सर, 100 ग्राम नेफ्थलीन है। In 100 ग्राम ऑफ नेफ्थलीन 2.6 ग्राम ऑफ सल्फर इज एडेड। ये सल्फर सॉल्यूट हो गया, नेफ्थलीन आपका सॉल्वेंट हो गया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेस बाय 0.68 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये आपको डेल्टा TF दे रखा है। बॉइलिंग पॉइंट जरूर बोला है लेकिन ये डेल्टा डिप्रेशन का मतलब है, फ्रीजिंग पॉइंट से बात हो रही है। डेल्टा TF तो I इंटू KF, ये क्योंकि में दी हुई है, इंटू स्मॉल
W into 1000 अपॉन कैपिटल M into कैपिटल W। तो डेल्टा टी एफ बेटा दिया डिक्रीज बाई 0.68, वो मैंने यहाँ लगा दिया 0.68 डिग्री सेल्सियस में बोलो चेंज तो केल्विन में बराबर ही आएगा। अब क्योंकि सल्फर है तो आई की वैल्यू मैं यहाँ नहीं निकाल रहा हूँ, 1 ही लगा दे रहा हूँ, है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। के एफ तुम्हें दिया है 6.8 ग्राम, 2.56 ग्राम सल्फर के दिए हैं, 1000 फार्मूले में यूज किया हुआ है। मोलर मास मैं यहाँ से सल्फर का फाइंड कर लूंगा, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, 100 ग्राम दिया है। तो यहाँ से जब मैं मोलर मास ये जब m कैलकुलेट करूंगा तो बच्चों 256 आ जाएगा। ठीक है साहब, कितना आ जाएगा, 256 यहाँ पर आ जाएगा। आपको मालूम है सल्फर का जो एटॉमिक मास है वो कितना रहता है, 32। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे 32 से तो आपको पता चल जाएगा ना सल्फर के कितने एटम्स हैं, 8। कितने एटम्स हैं, 8 एटम्स हैं सल्फर के। यही आपसे जानना चाह रहे हैं एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर, S8 की फॉर्म में सल्फर एग्जिस्ट करता है, तो वही आ गया 8। यहाँ से मैंने मोलर मास निकाल लिया 256, और एक एटम का मुझे मालूम है एटॉमिक मास 32, तो उससे डिवाइड कर लिया तो मुझे पता चल गया कितने एटम्स यहाँ पर रहे होंगे सल्फर के, S8 आ जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। भाई ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, और जाहिर सी बात है यहाँ पे कंसंट्रेशन अलग अलग है तो वो बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक, तो सुक्रोज कितना है, 0.1, उससे ज़्यादा ग्लूकोज 0.5, ठीक है, यूरिया 1m, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तो भाई देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, सुक्रोज में 1m रहेगा, ये 0.5 होकर बढ़ गए नंबर ऑफ पार्टिकल्स सोल्यूशन के अंदर। यूरिया में 1 मोल पर लीटर हो गया, यहाँ नंबर पार्टिकल और बढ़ गए, NaCl में और बढ़ गए। ऑर्डर सही लग रहा है, बाकी चेक कर लेते हैं। बाकी में देखिए क्या है, ग्लूकोज 0.5, यूरिया 1m, NaCl, सुक्रोज इसमें उससे बाद में लिख दिया तो गलत हो गया भाई, है ना, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक लग रहा है मुझे। तो 46 का आपका ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, क्योंकि बाकी सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है। पहला ही ऑप्शन आपका ऐसा है जिसमें जो है सभी में नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन में बढ़ रहे हैं। 46 का फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, which among the following has the highest boiling point, यानी कि जिसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा बच्चों, उसी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो 1m ग्लूकोज, 1m KCl, 1m Na2SO4, यहाँ पार्टिकल कितने मिलेंगे, 3। यहाँ कितने मिलेंगे, 3 तो मिलेंगे, NO3 नेगेटिव, और 1 मिलेगा Al3 पॉजिटिव। तो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा मिल रहे हैं, तो यहाँ पर ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, और इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट ऐसे सोल्यूशन का सबसे ज्यादा होगा। 48, सोल्यूशन विद हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। हाईएस्ट का मतलब है जैसे मान लीजिए 0 है, ये 1, ये -1 या -2, तो भाई जिसमें डिप्रेशन सबसे कम होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो डिप्रेशन किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, यानी कि जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर सबसे ज्यादा, वहाँ डिप्रेशन सबसे ज्यादा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही लो होगा। तो आप ये देख लो कहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे कम मिल रहे हैं। तो ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, ये है भाई नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 0.1 मोल पर लीटर ही रहेंगे, बाकी में बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे कम है, तो डिप्रेशन सबसे कम कहाँ होगा, यूरिया में ही होगा। तो जब डिप्रेशन सबसे कम होगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट ही होगा। तो 48 का फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। 49 को चेक कर लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए 0.01 m सोल्यूशन इज 0.7 atm। पाई दिया है आपको, क्वांटम फैक्टर निकलने, तो पाई इज इक्वल टू आई सी
आर टी ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। अच्छा वाटर फैक्टर निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है 0.7 दिया है ऑस्मोटिक प्रेशर। आई फाइंड करना है, कंसंट्रेशन दी है 0.01, आर की वैल्यू 0.0821 लगा लोगे, 0.0821, और टेम्परेचर किस में दिया है आपको, सेल्सियस में दिया है 27। आप इसे 273 ऐड करके केल्विन में चेंज कर, तो पाई दिया हुआ है, आई फाइंड करना है, कंसंट्रेशन डायरेक्ट दी है, आर की वैल्यू अपने पास से लगाओगे, टेम्परेचर सेल्सियस में है, इसे केल्विन में चेंज कर लिया, तो करने के बाद 2.84 आपका आई की वैल्यू आ जाएगी 2.84। 49 का थर्ड ऑप्शन ठीक है, इसे कैलकुलेट करके क्रॉस चेक और कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, on a hill station water boils at 98 degrees Celsius, amount of NaCl which should be added to make its boiling point 100 degrees Celsius is, तो डेल्टा टी भी तो पता चल गया तुम्हें कितना, 200 माइनस 98 सेल्सियस में निकालो डिफरेंस, कैल्विन निकालो, आएगा 2, तो 2 कैल्विन हो गया। अब क्योंकि केस किसका है, NaCl का, तो भाई आई लगाएंगे, लेकिन मैं बताता हूँ पूरी बात आपको, ये फार्मूला यूज करते हो ना, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू स्मॉल एम, तो डेल्टा टी बी कितना आ गया, 2 केल्विन आ गया, आई तुम्हें लगाना होगा, NaCl की आई कितना आएगा, 2 आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल एक्चुअल एडेड, तो 2 आ जाएगा। के बी तुम्हें दिया है 0.52, अमाउंट ऑफ सॉल्ट पूछा है which should be added to make its boiling point। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे ग्राम तो तुम्हें निकालने हैं, मोलर मास तुम्हें मालूम है 58.5, स्मॉल एम क्या है, मोलरिटी है ना, नंबर ऑफ मोल्स, ये आ गए W अपॉन 58.5 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट ना देखिए क्या दिया आपको, सोल्यूशन दिया हुआ है पर लीटर, यहाँ जो आपको आंसर दिया है किसमें दे रखा है, लीटर में दे रखा है पर लीटर, तो मैं यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो मोलारिटी के टर्म में ले लेता हूँ बच्चों, इनटू कैपिटल एम यहाँ पर कर लेता हूँ, कंसंट्रेशन ही तो लेनी है केवल, तो मोल और लीटर कितना 1 दिया है ना पर लीटर, तो पर लीटर मतलब कितना 1 ही रहने वाला है, यहाँ से आप W कैलकुलेट कर लो। क्वेश्चन नंबर 50 का, तो ये आपका 112.5 ग्राम पर लीटर आ जाएगा, ठीक है।